आमीन। अभी वक्त है कि हम खुदावंद की जिंदा आवाज को सुने। आप सबकी तालीम में खुदावंद के खादिम के सामने खड़े होइए। आए खड़े खड़े अपने ईमान का इकरार करेंगे। मैं ईमान रखता हूँ खुदाए पाक के बाप पर, जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह पर, जो रूह कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, तुम्हारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतोस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन हुआ, आलमी अरवाह में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदाए कादिर के बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुदस पर, पाक आलमगीर कलीसिया पर, मुकद्दसों की हिफाजत, गुनाहों की माफी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। बराए मेहरबानी जिन लोगों के आगे जगह है वो उसको फिल करें ताकि पीछे से आने वाले लोगों को जगह मिल सके। बराए मेहरबानी अक्सर जब हम ऐलान करते हैं यहाँ से कि थोड़े थोड़े आगे आ जाए तो लोग हिलते हैं, उधर ही बैठ जाते हैं। गर्मी लगती है ना, कोशिश की जाती है पंखे के बिल्कुल नीचे बैठे, लेकिन कभी आपने इस बात को नोट किया है, मैं जब भी मैसेज देने आता हूं तो सबसे पहले आते मैं क्या करता हूं, इस पंखे को बंद करता हूं। हालांकि मैंने भी गाउन पहना होता है, अभी शायद के वक्त एक और गाउन पहना जाएगा, लेकिन उसके बावजूद मैं क्या करता हूं, मैं पंखा बंद करता हूं ताकि लोगों को पता हो गर्मी। सीधा आगे आओ, सीधा आगे आओ, थोड़े थोड़े आगे आ जाए। इंतजामिया जो है वो खामोशी से कोशिश किया करके इनको सीधा करे, ताकि वैल्यू ही होगी। थोड़े थोड़े आगे हो जाए। बराए मेहरबानी जिन लोगों के आगे जगह, अभी मुझे जगह नजर आ रही है, बाजी ताजी आप धाम की मसला पूरी क्यों नहीं आगे हो रहे? हाँ जी, आप जगह को बनी। अच्छा, अगर तो बड़े सीढ़ियों में भी आना चाहिए तो बैठ सकते हैं। अभी ये देखें नीचे वाली सीढ़ी खाली है, अगर इस पे आप बैठना चाहे तो बैठ सकते हैं। ऊपर बाजी चली बैठी है, बाजी ऐसे आप बैठ सकते, कोई इशू नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास जगह की कमी है। खुदा करे आप लोग दुआ करें कि जल्द चर्च को हम बड़ा कर सके, दुआ में रखें। खुदावन करने वाला है, लेकिन जब तक आप दुआ नहीं करेंगे मेरा नहीं ख्याल के कुछ होगा, क्योंकि खुदा दुआओं से सारा कुछ करता है। आज जो मैसेज हमने करना था यशवा 5 बाप को, सुबह तक मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं इसको खोलूं ना खोलूं। मैं सोच रहा था इसको छोड़ के मैं 7-6 पे चले जाऊं, लेकिन फिर इसमें कुछ चीजें हैं जो सीखने वाली है, उसको हमें सीखना जरूरी है। मैसेज की इस बार मैंने तैयारी नहीं की। तैयारी ना करने की वजह, पिछले काफी दिनों से हम मसरूफ थे। जुमे को 16 अगस्त था, 16 अगस्त याद है? 16 अगस्त को क्या हुआ था? कितने लोगों को याद है? हाथ खड़ा करें। बहुत कम लोग हैं जिनको ये पता है कि 14 अगस्त को क्या हुआ था। 16 अगस्त को सानिया जड़ा वाला
वकू में आया था। वहां हमारे चर्च जलाए गए, हमारे घरों को जलाया गया, हमारे लोग खेतों में छुपे रहे। जुमे को रात जब हम भाई अनवर के घर में जुमेरात को इबादत थी तो हम एक कश्मकश में चल रहे थे, क्योंकि यहाँ पे एक फ्लैटी में प्रोग्राम था, वहां पे भी आने जाना था, वहां पर भी 16 अगस्त के तलक से प्रोग्राम था। हम सोच रहे थे कि क्या करें। हमने ये प्लान किया कि हम इस बाइबल को, ये बाइबल आप जानते हैं कि जरावाले से, उसी सानिया से हम ये बाइबल लेके आए। ये जली हुई बाइबल है जो वहां पे चर्चिज में जलाई गई, और ये बाइबल हम वहां से लेके आए। ये पीछे से मुकम्मल जली हुई है, लेकिन इसके पेपर कुछ बेहतर है, इसलिए हमने इसको शीशे में रखा है ताकि ये इसके पेपर जो टूटे ना, क्योंकि ये पेपर टूट जाते हैं। तो इसको हमने रखा था, तो हमने सोचा था कि हम इसको बाहर रखेंगे चर्च के 16 को, और हम लोगों को कहेंगे कि आपने यहाँ पे आना है और यहाँ पे एक कैंडल जलानी है। लेकिन वो हम ना कर सके, क्योंकि रात जब हम वहां से आए तो हमने प्लान किया तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे कि हम सुबह जरावाले जाएंगे। हम उन लोगों के पास जाएंगे जो हम उनको देखना चाहते थे कि अभी तक उनकी हालत क्या है, उनकी कंडीशन क्या है। उन्होंने वहां पे ब्लैक डे बनाया। जब हम वहां पे पहुंचे, हम तकरीबन कोई 9:30 के करीब, हम 9:30-10 बजे के करीब हम वहां पे पहुंच गए। और जब हम वहां पे पहुंचे, सबसे पहले हम क्रिश्चियन टाउन में गए जहां से आग जलाई गई। सबसे पहला घर जो जलाया गया, सबसे पहले आबादी जो जलाई गई थी वो क्रिश्चियन टाउन, वहां से आगाज हुआ। और फिर एकदम से पूरे जरावाले में बहुत सारे ग्रुप थे जो ये निकले, और मुख्तलिफ जगह पे चर्च को जलाया गया, घरों को जलाया गया। लोग अपनी जाने बचाने के लिए खेतों में जाके बैठ गए, खेतों में छुपे रहे। रात हमारी बेटियों ने, हमारे बच्चों ने खेतों में जिंदगी अपनी बसर की रात के टाइम। और गर्मी भी उस साल, आपको पता पिछले साल कितनी, इस बार इतनी गर्मी नहीं नजर आ रही। मैं जब हम जा रहे थे रास्ते में तो हम कह रहे थे कि पिछले साल जब हम जरावाले जा रहे थे तो हमारा यहाँ से निकलते बुरा हाल हो गया था गर्मी से, लेकिन इस बार कतरे बेहतर मौसम था। जब हम क्रिश्चियन टाउन पहुंचे, हमने छोटी छोटी वीडियो लगाई है, छोटी छोटी वीडियो लगाई है नेट पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, ताकि आप लोगों को पता चले कि अब जरावाले की कंडीशन क्या है। जब हम क्रिश्चियन टाउन में पहुंचे, वहां टेंट लग रहे थे, अभी तैयारी हो रही थी इबादत की। हमने कहा इबादत कितने बजे है? उन्होंने कहा जी तकरीबन 11:30 बजे। 11:30 बजे लोग जमा होंगे। और मैं सोच रहा था कि यार जुमा भी है, इनको चाहिए था टाइम पे शुरू करते हो, टाइम पे खत्म कर दे, क्योंकि जुमे का टाइम है, जुमा भी है, और उसके बाद फिर मसाइल बढ़ते हैं, क्योंकि हमें हर चीज को देखना है। हमें ये नहीं कि हम ये बस कहेंगे जी नहीं हमने अपनी मर्जी करनी, नहीं। कलाम में लिखा है आला हुकूमतों के ताबिया रहो, हमें इनके ताबिया भी रहना है, और हमें अमन कायम रखना है। क्योंकि उस दिन खुदा का शुक्र, पहली बार मैं जरावाले में अमन के तल्लक से गया, अमन का पैगाम लेके गया कि हम क्या चाहते हैं। वही चर्च जिन चर्चों को जलाया गया वो बड़े खूबसूरत बना दिए गए हैं, लेकिन वो चर्च उनके अंदर आज भी जब हम गए हैं तो लोग जो दुआएं करते हैं वो सुलह और सलामती की, और पाकिस्तान की सलामती की, अदारों की सलामती के लिए दुआ करते हैं कि खुदावंद हमारे मुल्क को सलामत रखे, हमारे अदारों को सलामत रखे। इतना बड़ी मुश्किल से भी निकल के उनके मुंह से अल्फाज जो है वो यही है कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह पीस ऑफ पीस है, अमन का शहजादा है। वो अमन कायम करने जमीन पे आया था, और हम उसके पैरोकार हैं, इसलिए हम भी अमन को पसंद करते हैं, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में मोहब्बत का लफ्ज सबसे बड़ा नजर आता है। और जब हम वहां पे पहुंचे तो उन्होंने कहा जी इबादत में टाइम है। तो उन्होंने कहा जी सबसे पहले गेस्ट आप आए हैं, लाहौर से आए हैं आप। यहाँ उन्होंने 2 बोर्ड लगाए थे, और बोर्डों पे आपने देखी होगी तस्वीरें, उस पर लिखा था कि हमें इंसाफ चाहिए, क्योंकि जरावाले के जितने मुलजम पकड़े गए वो जेल में नहीं है, बल्कि वो बरी नहीं हुए, लेकिन उनकी जमानतें होगी और वो अपने अपने घरों में बैठे हैं। एक बंदा भी अंदर नहीं है, सबको छोड़ दिया गया। तो वहां पे लिखा था कि हमें इंसाफ चाहिए, और इसके हक में जो लोग जाते थे वो अपने सिग्नेचर करते थे कि हम क्या हैं, मुतफिक हैं। और नाम का शुक्र है, पहला सिग्नेचर जो है वो मेरा था। मैंने सबसे पहले जाके वहां पे सिग्नेचर किया कि हम आपके साथ हैं। फिर हम वहां से निकले, बच्चों ने सिग्नेचर किए, सब ने किए। फिर मेरे बाद वहां का जो बिशप है उसने आके सिग्नेचर किए। सिग्नेचर करने के बाद हम वहां से निकले, फिर हम सल्वेशन आर्मी चर्च चले गए।
जो एक रेड कलर का चर्च था, जो पिंक था, जिसकी डबल स्टोरी है, जिसको बहुत ज्यादा दिखाया जा रहा था कैमरों में, तोड़ते हुए क्लासे गिरा रहे हैं उसको, क्योंकि वो मेन पे बाजार के अंदर है। फिर हम वहां पे पहुंचे, वो भी बड़ा अच्छा बन गया है, खूबसूरत बन गया है, और तमाम चर्चिज में एसी लग गए, बड़े खूबसूरत चर्च बने हैं। और जब हम वहां पे बैठे, हमने जाके थोड़ी देर वहां पे इबादत की उनके साथ, और वहां से फिर हम निकले, फिर हम ईसा नगरी चले गए, जहां पे एक कब्रिस्तान को तोड़ा गया था। कब्रिस्तान भी तैयार हो चुका है, और उस चर्च में गए जहां हमने खड़े होकर पहला गीत गाया था जब हम वहां पे गए थे, और वहां पे हमारे आंसू निकल आए थे, क्योंकि वो चर्च की छत गिर चुकी थी। चर्च के अंदर अभी तक पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ था, क्योंकि 2 दिन पहले उन्होंने 14 अगस्त मनाई थी। इस बार मैंने पूछा, सवाल मैंने किया कि इस बार आप लोगों ने 14 अगस्त मनाई, कहते दिल तो जाता था लेकिन हिम्मत नहीं हुई कि हम 14 अगस्त मनाते। क्या मनाते हम, क्योंकि 2 दिन के बाद जो हमारा हाल हुआ था वो अभी तक हमारे ज़हनों से निकल नहीं सका। वहां पे हम उस चर्च में बैठे, पास्टर साहब से मुलाकात की, 2-4 उनसे बातें की, थोड़ी देर गुफ्तगू की, वहां से पानी पिया, और फिर हमने कहा एक और चर्च यहाँ पे है कैथलिक का, हम वहां पे जाना चाहते। जब हम पीछे निकले तो हमें आवाज आई कहीं से गीत गाने की, और जब बाहर निकले तो जहाँ पे सानिया जड़ा वाले में कैंप लगाए गए थे, वो नहर का किनारा है, और वहां एक ग्राउंड है गहरी सी, उसके अंदर बहुत बड़ा टेंट लगा, इतना बड़ा टेंट था कि बहुत ही बड़ा। वहां पे शेर लगी थी, और वहां पे एक प्रोग्राम हो रहा था। आपने देखा होगा वहां पे हमारे बच्चों ने गीत भी गाया, एक तराना गाया, एक गीत गाया। जब हम जाते, मैंने अपना तारफ कराया कि मैं लाहौर से आया हूँ, मैंने अपना तारफ अमन कमेटी की तरफ से भी करवाया, तो उन्होंने बड़ी इज्जत दी, उन्होंने हमें बिठाया, उन्होंने सबसे फ्रंट वाली जो चेयर थी वहां पे हमें बिठाया, और उन्होंने कहा ये आप बैठे, हम अभी आपको टाइम देंगे, आप गीत भी गाएं, आप बोले भी, जो कुछ आप कहना चाहते हैं हम आपको देंगे टाइम। उन्होंने एक बहुत बड़ी फ्लैक्स लगाई, और उस फ्लैक्स पर लिखा था वतन की मट्टी गवाह रहना। आप भी वो कहते हैं कि वतन की मट्टी जो गवाह रहेगी कि हमारे साथ क्या हुआ था। इसका मकसद ये था लगाने का। और एक घर के आगे से हम गुजर रहे थे, तो उनके पूरे टेरेस पे, आपने यहाँ तस्वीर ही नहीं लगाई, जिसपे झंडा, पूरा एक बड़ा झंडा लगाया था। मैं कहा देख लो, फिर भी हमारे दिल में पाकिस्तान की क्या है, मोहब्बत है, हम इज्जत करते हैं, हम इसमें रहते हैं। ये मुल्क जितना गैर मसीहों का है उतना ही हमारा भी है। हमारे वोट से ये पाकिस्तान बना है। अगर हमारा वोट ना होता तो आज पाकिस्तान वजूद में ना आता। और मुफ्ती आशिक हुसैन साहब यहाँ पे बार बार ये बात कहते हैं कि आपके वोट से ये सारा कुछ हुआ है। अगर हम वोट ना देते तो आज पाकिस्तान, शायद ये पंजाब के लिए वोट दिया गया था, हम पंजाब में रहते हैं, तो पंजाब आज इंडिया का हिस्सा होता, और हम सारे क्या होते, इंडियन होते हैं। कोई सिख होता, कोई हिंदू होता, हम वो होते जो वो हैं, लेकिन हमारे ही वोट से ये पाकिस्तान वजूद में आया। लेकिन आज हम इसके वारिस हैं, लेकिन हम यहाँ पे डर के रहते हैं। लेकिन हमें डरने की जरूरत नहीं है। जब वहां पे हम सारा कुछ करके गीत गा के हम वहां से निकले, क्योंकि हमने आके 3:30 बजे फिर प्रोग्राम में आना था, फिर हमने वहां पे आके प्रोग्राम किया, तो यकीन जाने रात को मुझे इतने फोन आए पास्टर साहब के वहां से, जरा वाले से। उन्होंने कहा आप पहले पास्टर हैं जो यहाँ पे जरा वाले में आए हैं। जब तक कोई कहते हमारी बड़ी उम्मीद थी कि लाहौर से बहुत सारे पास्टर आएंगे, बहुत सारे खादम यहाँ पे आएंगे, हमारे साथ ये ब्लैक डे जो है, जो हमने मनाना है, इसमें हमारे साथ शरीक होंगे, लेकिन कोई भी नहीं आया। सिर्फ आप लोग यहाँ पे आए और हम आपके शुक्रगुजार हैं। और मैं हर 10 बार उसने वो मैसेज लिखा होगा, मैं उनको बार बार कहूँ कोई बात नहीं, मैंने मेरा फर्ज बनता मैं आऊँ। उन्होंने कहा नहीं, फिर भी हम आपके शुक्रगुजार हैं। सो जब ब्लैक डे, उन्होंने, हम यहाँ पे बैठ के कह रहे थे ब्लैक डे, लेकिन मैंने वहां पे देखा ब्लैक डे। वहां पर जब मैं टेंट के अंदर गया हूं, जितनी इंतजामिया की बहनें थी, बेटियां थी, हर किसी ने ब्लैक कपड़े पहने थे। ऐसे लगता है जैसे यूनिफॉर्म पहना हुआ। पास्टरों ने ब्लैक शर्टें पहनी थी, तमाम पास्टरों ने ब्लैक शर्टें पहनी थी। अगर कोई बिशप आ रहा था वो ब्लैक गाउन पहन के आ रहा था, हर कोई। और हम अंदर से लहदा से लग रहे थे कि असी पानी में लहदा आ गए, क्योंकि हमने किसी ने ब्लैक कपड़े, हमको आराम से गए थे, हमें नहीं पता था कि वहां ये होने वाला है।
لیکن جب ہم وہاں پہ گئے تو پھر وہ ہمارے لیے بلیک پٹیاں لے کے آئے. انہوں نے کہا جی سر جی آپ نا اب یہ بلیک پٹیاں اپنے کندھوں پہ باندھے. میں کہا ہم باندھ دیتے. انہوں نے ہمارے کندھوں پہ وہ بلیک پٹیاں باندھی تاکہ ہم بھی بلیک ڈے میں شریک ہو سکیں. سو قوم کے لیے ہمیں درد رکھنے کی ضرورت ہے. قوم کے لیے درد رکھیں گے تو خدا آپ کو سرفرازی دے گا. ہمارے چرچ کو خدا نے جو سرفرازی دی ہے آپ سوچ نہیں سکتے. یہ میں بتا دوں جی کسی اور سے پوچھیں کہ ہمارا پاسٹر امن کمیٹی جو گورنمنٹ کی ہے, جو گورنمنٹ سے سرکاری طور پہ ہے, اس کے چیئرمین بنے ہیں پورے کینٹ کے. تو پھر آپ کو وہ بتائیں گے کہ ہمارے پاس کون سا عہدہ آیا ہے. لیکن یہ آیا اس لیے ہے کیونکہ ہم اپنی قوم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. ہم امن کے لیے تیاری کرتے, لوگوں کو صلاح دیتے نہ لڑو یار, نہ کرے. ہمیں صلاح اور سلامتی کے ساتھ رہنے کی بھی ضرورت ہے. آج صبح ہی میرے پاس ایک بھائی آیا تھا, کہہ رہا جی سارے سیون کہہ کے ایڈ کروا دو. میں کہا یار سارا کچھ میں کر سکنا. انہوں نے کہا جی تھی کر سکتے جی, تمہیں پتہ ہی نہیں گا, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. میں کہا مجھے ابھی تک اپنی اہمیت کا پتہ نہیں ہے, مجھے نہیں پتا. لیکن آہستہ آہستہ خداوند جب ہمیں اس راستے پہ لے کے جائے گا پھر ہمیں پتا چل جائے گا کہ ہم کہاں کہاں جا کے کھڑے ہو کے کام کروا سکتے ہیں. سو آئیں خدا کے زندہ کلام میں سے ذرا اپنی اصلاح کے لیے تھوڑی دیر کے لیے دیکھیں گے یشوع کی کتاب 5 باب کو دیکھیں گے. اگر آپ سارے مٹھی کو تو شام کو ہم یہاں پہ اس بائبل کو باہر رکھ سکتے ہیں. اگر آپ لوگ آئیں گے اپنے اپنی کینڈل جلا کے یہاں پہ چلے جائیں, کچھ نہیں کرنا, آپ آئیں کینڈل جلائیں, دعا کریں اور صرف دعا کرنی کہ خدا ہمارے ملک میں امن رہے, سلامتی رہے. اور اس کی یاد میں ہم کیا کریں گے, کینڈل جلائیں گے. شام عبادت سے پہلے, آج ساؤتھ گل کے گھر میں عبادت ہے, عبادت سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ جب 6 یا 6:30 بجے بائبل آپ کو باہر رکھ دیں گے ہم, اور آپ لوگوں نے آنا ہے, کینڈل جلانی ہے اور وہاں پہ کھڑے ہو کے صرف دعا کرنی ہے امن کے لیے, سلامتی کے لیے, کہ خداوند ہماری قوم کو, ہمارے ملک کو, ہمارے اداروں کو سلامت رکھے. اس طریقے سے ہم اس شام کو یہ کریں گے, کیونکہ یہ ہم 15-16 کو کرنا چاہتے تھے لیکن 16 کو میں لاہور میں نہیں تھا, اس لیے یہ رہ گیا تھا. سو آئے جی پڑھیں اس کو. اور جب ان اموریوں کے سب بادشاہوں نے جو یردن کے پار مغرب کی طرف تھے اور ان کنانیوں کے تمام بادشاہوں نے جو سمندر کے نزدیک تھے سنا کہ خداوند نے بنی اسرائیل کے سامنے سے یردن کے پانی کو ہٹا کر سکا دیا جب تک ہم پار نہ آ گئے, تو ان کے دل پگھل گئے اور ان میں سے بنی اسرائیل کے سبب سے جان باقی نہ رہی. جان باقی. اب جہاں اتنا بڑا معجزہ ہو جائے گا, دریائے یردن کا پانی 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا, پانی کھڑا ہو گیا اور دریا کا پانی تقریباً 10 گھنٹے تک دیوار کی طرح کھڑا رہا, دیوار کی طرح کھڑا رہا. اور جو آگے پانی تھا وہ سمندر میں گر گیا, اور جب وہ پانی سمندر میں گر گیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو آگے والی قومیں تھی وہ ساری کی ساری کیا ہوگی, پریشان ہوگی. انہوں نے اتنا بڑا معجزہ دیکھ لیا, اتنا بڑا معجزہ خدا نے ان کے سامنے کیا کہ اتنے بڑے دریا کا پانی جو ہے وہ ایک جھڑکی سے کیا ہو گیا, تھم گیا, کیونکہ خدا وہاں سے گزرنے والا تھا. کیونکہ عہد کا صدوق آگے آگے جا رہا تھا, اور عہد کے صدوق کو پانی کیا کرتا ہے, راستہ دیتا ہے. عہد کا صدوق وہ صدوق ہے جس کو خدا نے خود تیار کروایا. خداوند نے کہا تیکر کی لکڑی لو, اس کو ایسے بنانا ہے, اس کا نقشہ بتایا, ہر چیز خدا نے بتائی کہ کس طریقے سے آپ لوگوں نے اس صدوق کو بنانا ہے. اور اس کے اندر آج تک جو چیزیں پائی جاتی ہیں وہ من سے بھرا ہوا مربان ہے, اور پھر وہ لوہے جو خدا نے اپنے ہاتھوں سے لکھی, جو 10 حکم آپ پڑھتے ہیں وہ اس کے اندر ہے. اور پھر اس کے بعد یہ ہرون کی موسیٰ کی جو لاٹھی ہے جو پھولوں اور بادام کے پھولوں سے بھری ہوئی تھی وہ بھی اس کے اندر رکھی ہوئی ہے. اور جب خدا وقت لائے گا, جب وہ صندوق کھولا جائے گا تو یہ تینوں چیزیں اس کے اندر سے پھر نکلے گی. یہ خدا کے معجزے ہیں. یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں جب معجزہ ہوا اور لوگ ڈر گئے, پریشان ہوئے, اور کسی نے ان پر اٹیک نہیں کیا, خاموشی سے بیٹھے رہے, کوئی اٹیک نہیں کیا. بنی اسرائیل قوم جو ہے وہ پار ہوگی اور جا کے وہاں پہ بیٹھ جاتی ہے. جی آگے پڑھے.
उस वक्त खुदावन ने यशवा से कहा कि चकमक की छुड़ियां बनाकर बनी इसराइल का खतना फिर दूसरी बार कर दिया। ये दूसरी बार, पहली बार कब हुआ? जब मूसा को खुदा ने कहा कि तमाम बड़ी इसराइल कौम के खतरे जो हैं वो करवा दिए जाएं, चाहे बच्चा हो या बड़ा हो, उन सब के क्या करना, खतरे करवा देना। वो खतरे करवा दिए गए, लेकिन अब दोबारा से इसलिए ये अमल लाया जा रहा है क्योंकि 40 साल तक जो बड़ी इसराइल कौम सफर कर रहे थे उसके बाद कोई भी खतरा वजूद में नहीं आया था, बल्कि जिन लोगों के खतरे हुए थे वो पूरी की पूरी नस्ल जो है वो खुदावन ने बियाबान में मार दी थी, क्योंकि उन्होंने गुनाह किया था। इसलिए खुदावन ने कहा कि जो लोग 20 साल से ऊपर के हैं इन सबको मैं क्या कर दूंगा, हलाक कर दूंगा, मैं खत्म कर दूंगा। और खुदावन ने अपने वादे के मुताबिक उस सारी कौम को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। अब ये जो कौम थी ये नहीं थी, इसलिए खुदावन कहता है कि अब इनके क्या कर, खतरे का है। आप देखें खतरे हो जाते हैं, खतरे हो गए। जब खतरे हो जाते हैं तो कुछ पीरियड होता है जहां ठीक होने का, लेकिन खुदा का बंदा यशवा कौम के खतरे करता है। उसे अपने खुदा पर मुकम्मल भरोसा था, ईमान था कि हम पर कोई भी अटैक नहीं कर सकता, कोई हम पर आके अटैक नहीं करेगा, क्योंकि खुदा हमारे साथ है। इसी ईमान के साथ वो वहां पे बैठे रहे, अपने अपने खेमों में बैठे रहे और किसी की जरूरत नहीं हुई क्या कर उन पर अटैक करता। जब तक उनके जख्म नहीं ठीक हुए वो वही के वही बैठे रहे। यहाँ देखते हैं कि खतरा क्या चीज है। उस वक्त शरीयत के दौर में जो लोग खतरा कराते थे वो खुदावन ने मंजूर किए जाते, मकबूल किए जाते थे। लेकिन जब खुदावन यीशु मसीह आते हैं, खुदावन यीशु मसीह आते हैं, फजल का दौर शुरू होता है तो सारी शरीयत हमसे खत्म कर दी जाती है और आज हम शरीयत के गुलाम नहीं है। आज खतरा भी कोई चीज नहीं है। आज खुदा का कलाम हमें फरमाता है कि हमें खतरे की जरूरत है। पहले खुदा कहता था खतरा करवाओ तो फिर तुम मसीह ठहरोगे, फिर तुम मेरे लोग ठहरोगे। लेकिन उसके बाद जब खुदा यीशु मसीह कुर्बानी देके चले गया तो उसके बाद खतरे की सारी जो रस्में थी वो खत्म कर दी गई, क्योंकि शरीयत हमसे जाती रही। आए एक हवाला देख लेते हैं जरा, निकाले मैं सागरती हूँ। हाँ जी, गलतियां हम देखेंगे जी 5 बार तो पहले ऐसे पढ़ेंगे जरा। मसीह ने हमें आजाद रहने के लिए मसीह ने हमें आजाद के, हम गुलाम किसके थे? किसके गुलाम थे? हम शरीयत के गुलाम थे, हम गुनाह के गुलाम थे। खुदा यीशु मसीह ने सलीब पर जान देकर हमें उस गुनाहों से बचा लिया, उस शरीयत की गुलामी से भी क्या कर लिया, बचा लिया, क्योंकि हम शरीयत के गुलाम थे। मैं अक्सर बात करता हूँ अगर शरीयत हम पे लागू होती तो आज नस्ल जो है वो जितनी नाफरमान है अपने माँ बाप की, इनमें से बहुत सारे बच्चों को खुदा के कलाम के मुताबिक क्या कर दिया जाता, संसार कर दिया, मार दिया जाता। क्योंकि खुदा का कलाम फरमाता है ये शुक्र करें कि हमें आज इस गुलामी में हम नहीं है, बल्कि हम फजल के दौर में आगे हैं। लिखा है पढ़े दोबारा से इसको। मसीह ने हमें आजाद रहने के लिए आजाद किया। उसने हमें आजाद रहने के लिए, क्योंकि जब खुदा यीशु मसीह ने शरीयत से हमें खरीदा, जैसे एक घर को हम खरीदते हैं, एक मालिक पहले मालिक होता है, कोई और मालिक होता है। जब कोई खरीद लेता है उसको, जैसे ये खाई है, ये चर्च है, पहले किसी की मलकियत था, जब से हमने इसको खरीद लिया अब ये क्या है, हमारे पास है, हम इसके मालिक बन गए, हम इसके मालिक बन गए। वैसे ही शरीयत के हम गुलाम थे, यीशु मसीह ने कुर्बान होके सलीब पर अपनी जान दी, अपना लहू बहाया और हम उसके खून खरीदे बन गए। हम शरीयत के गुलाम अब नहीं है। इसलिए वो कहता है आज से मैं तुम्हें नौकर नहीं बल्कि क्या कहूंगा, दोस्त कहूंगा। तुम मेरे भाई हो, तुम मेरे दोस्त हो। इसलिए हाँ, वो लोग जो इस वक्त भी दुआ करते हैं, यीशु मसीह को बाप कहते हैं, उनके लिए भी ये सोचने की बात है कि बाइबल कहीं हमें ये नहीं बताती कि यीशु मसीह हमारा बाप है, वो हमारा भाई है। हम उसको दोस्त कह सकते हैं, भाई कह सकते हैं। लेकिन आज भी बड़े लोग हैं जो दुआ करते हैं यीशु बाप, यीशु हमारा बाप नहीं है। बाइबल बताती है ये। बाइबल में से एक वाला मुझे बता दे यहाँ पे यीशु मसीह का बाप कहा गया हो। पढ़े आगे। बस कायम रहो और दोबारा गुलामी के जुए में जी, बस कायम रहो और गुलामी के जुए में वापस
ना जाओ। ये क्यों कहा गया, आगे जाके पढ़ ले, जरा पढ़ते जाए थोड़ा थोड़ा। हाँ पढ़ लें। देखो मैं पलूस तुमसे कहता हूँ कि अगर देखो मैं पलूस तुमसे कहता हूँ कि अगर तुम खतना करवाओगे अगर तुम खतरा करवाओगे तो मसीह से तुमको कुछ फायदा ना तुम्हें होगा। मसीह से कुछ भी फायदा। अब जो लोग खतरा करवाते हैं अपने बच्चों का, या जो लोग सोचते हैं खतरा करवाने का, जो मसीही लोग हैं उनके लिए ये वो खतरा करवाते हैं, तो लिखा है कि तुम्हें मसीह से कुछ भी फायदा होने वाला नहीं है। हम मसीह में नहीं आगे बढ़ सकते, बल्कि पढ़े जरा क्या लिखा है। बल्कि मैं हर खतना कराने वाले बल्कि मैं शख्स पर- हर खतरा करवाने वाले से ये कहूंगा, हर खतना करवाने वाले शख्स पर फिर गवाही देता हूँ हाँ जी, कि उसे तमाम शरीयत पर अमल करना फर्ज उससे है। तमाम शरीयत पर क्या है, अमल करना। और जब खतरा करवा लेते हैं तो आप यीशु की कुर्बानी को भूल जाते हैं और दोबारा उसी गुलामी में जा पड़ते हैं जिसमें पहले हम फंसे हुए थे, जहां पहले फंसे हुए थे। लिखा है कि यीशु ने हमें आजाद किया है, उसने गुलामी से हमें निकाला है, लेकिन जब हम खतरा करवाते हैं तो हम दोबारा फिर शरीयत के क्या बन जाते हैं, गुलाम बन जाते हैं। मैं अक्सर बात करता हूं कि शरीयत जो है वो हमसे जा चुकी है, लेकिन फिर भी कुछ पास्टर साहब बाद जब दैकी की बात ही होती है तो कहते हैं दैकी जो है वो दिया करे, लेकिन दैकी भी क्या है, शरीयत में थी। आज फजल के दौर में दैकी नहीं है, क्योंकि खुदावन ने वहां पे चेंज कर दिया है। खुदावन यीशु मसीह कहता है दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा। अच्छा तो नाना दबाव डाल के भरा जाता है। एक देवा की दो दमड़ियों को खुदावन ने कहा कि इसने सबसे ज्यादा डाला है, बाकी लोगों ने अपने माल की कुर्बानी से डाला है, लेकिन इसके पास जो कुछ था इसने डाल दिया है। वो तभी भी चेंज कर गया। लेकिन आज भी जहां हमारा अपना फायदा होता है वहां हम क्या करते हैं, शरीयत को ले आते हैं। लेकिन अगर पूछे शरीयत लागू नहीं थी, लागू तो नहीं, तो लागू नहीं तो फिर ये लागू किया वहां पे। यहाँ पे हम देखते हैं लिखा है कि जो शख्स खतरा करवाता, आज हम बड़े शौक से करवा देते। अच्छा मैं अक्सर वहां से पूछता हूँ खतरा क्यों करवाया बच्चे का, यूरन की और बच्चे जमदे यूरन की प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि उस वक्त हम खतरा करवा सकते हैं। अगर आप डॉक्टर आपको कहता है कि आप खतरा करवाएं क्योंकि इसके यूरिन में प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर खतरा करवा सकते हैं, लेकिन वो मेडिकल के तरीके से, मेडिकल अगर आपको इजाजत देता है। लेकिन अगर आप अपनी मर्जी से ये करवाते हैं तो इसका मतलब है कि हम उस बच्चे को शरीयत का गुलाम बना देते हैं, खुदाम की तलीम को भूल जाते हैं, उसकी कुर्बानी को भूल जाते हैं कि उसने सलीब पर हमारे लिए जान दी है। लेकिन हम ये सारी बातें भूल के क्या करते हैं, और शौक से बच्चों के क्या करते हैं, खतरे करवा देते हैं। लेकिन खुदा का कलाम हमें सख्ती से इस बात पर अमल करने से रोकता है। इसलिए रसूल कहता है कि जो खतरा करवाता है वो शरीयत को भी पूरा किया करे। जी आगे बढ़े, वापस चले जाए। किसी ने पढ़ना होगा तो इस हवाले को दोबारा से पढ़ ले, आपको सारा पता चल जाएगा कि इसमें क्या क्या है। ठीक, पाठ में आगे वापस। और यशुआ ने चकमक की छुरियां बनाई और खलड़ियों की पहाड़ी पर बनी इसराइल का खतना किया। चले आप इसको हम कहेंगे 13 मिनट, टाइम काफी हो गया। हम देखते हैं कि जब खतरा करवा दिया गया वहां पर उन्होंने ईद फसा मनाई हो, ईद फसा मनाई गई, और ये पहली ईद फसा थी जो उस जगह पे जहां पे वो जाके बैठे हुए थे, बियाबान था, वहां पे उन्होंने मनाई, क्योंकि इसके बाद जंग हो रही थी। और ये बड़ी दलेरी की बात है कि आप एक गैर जगह पे बैठे हो जहां पता है कि किसी वक्त भी मुल्क हम पर चढ़ाई कर देंगे, लेकिन उसके बावजूद आपका ईमान, आपका भरोसा, आपका तवक्कुल खुदा पर है, तो आप ईमान के साथ, आप जुर्म के साथ ये सारे काम कर सकते। यशवा इसी जुर्म के साथ, इसी ईमान के साथ वहां पे इसे फसा भी बनाता है, और वहां पे उस मुल्क की जो अनाज है वो भी खाता है। ये सारा कुछ वो करता है क्योंकि उसे पता था कि हमारा खुदा हमारे साथ। आज हमारा कितना बेईमान है। हम तो एक घर में बदबू आ जाए, कोई ऐसा मसला हो जाए तो सारी फैमिलियां लत्ता का बला कर दिया, वो बदबू आ गई, क्योंकि हमारे ईमान नहीं है, हम ईमान के कमजोर हैं। जादूगर का फलाना जादूगर आ गया, उनकी बनेगा, हम ऐसे हैं, हम ये हमारा ईमान है। लेकिन हम यशवा को देखते हैं, पूरी कौम बैठी है, खा पी रही है, कुरान के लिए ईद मना रही है, क्योंकि वहां पर ही मन जो है महफूज हो गया। उसके बाद आसमानी रोटी जो आती थी वो खुदा ने बंद कर दी, क्योंकि खुदा ने अपने वादे के मुताबिक उस सरजमीन पर उनको ले जाके
उठा दिया था। खुदा ने कहा ये वो सरजमीन है जिस पर तुमने कब्जा करना, यहाँ बैठ जाओ। और वहां बैठ के उन्होंने पहली ईद बनाई और वहां पे हम देखते हैं कि वहां पे मन जो है महफूज हो गया, खत्म हो गया। उसके बाद उन्होंने वही रोटी जो आम रोटी थी वो खानी शुरू की। अब 13 से थोड़ा सा देखते पास रहा। और जब यशुआ यरीहो के नजदीक था, अब जब जंग की तैयारी होना शुरू होगी, जंग की तैयारी हुई, जब सारा कुछ खा पी लिया, खुदा उनके साथ खड़ा था, खुदा उनके पास था, उस वक्त उसने ये देखा। क्या देखा जी? देखे जरा। और जब यशुआ यरीहो के नजदीक था तो उसने अपनी आंखें उठाई हाँ जी। और क्या देखा कि उसके मुकाबले एक शख्स हाथ उसके में मुकाबले एक शख्स खड़ा है। हाँ जी। अपने हाथ में नंगी तलवार वो लिए नंगी खड़ा है। तलवार लेके खड़ा है। और यशुआ ने उसके पास जाकर यशुआ ने उसके पास जाकर क्या कहा? कि तू हमारी तरफ है, तू हमारी तरफ से या दुश्मनों की तरफ से आया है? तू क्यों खड़ा है यहाँ पे तलवार लेके? लेकिन उसका एक खूबसूरत जवाब है। और ये कौन था इसको भी देखते हैं जी। पढ़े। उसने कहा नहीं, बल्कि मैं उस वक्त खुदावंद के लश्कर का मैं खुदावंद के लश्कर का क्या हूँ? सरदार होके आया हूँ। क्योंकि अभी आसमानी फौजें लड़ने वाली हैं, वो फरिश्तेगान लड़ेंगे और मैं उनका क्या हुआ हूँ? सरदार बन के आया हूँ। और वो हमारा, आपका, मेरा खुदावंद यीशु मसीह था जो उस वक्त वहां पे खड़ा था और उनको यकीन दिलवा था कि मैं सारी फौज का क्या हूँ? सरदार होके आया हूँ। और इसका पता कैसे चलता? पढ़े जरा। तब यशुआ ने जमीन पर सरनगू होकर सजदा किया। उसने सजदा किया। अगर कोई फरिश्ता आता तो उसको मना करता कि ना फरिश्ते मुझे सजदा ना कर, क्योंकि सजदा सिर्फ और सिर्फ किसको वाजिब है? खुदावंद को। आज हम बुतों को भी सजदा करते हैं, हम बड़े को भी सजदा करते हैं, हम बड़े लोगों को सजदा करने के लिए तैयार होते हैं, हम अपने हाथ का बुत बना के उसको क्या करते हैं? सजदा करते हैं। लेकिन वहां पे खुदावंद यीशु मसीह मौजूद था और उसने क्या किया? सजदा किया। खुदावंद यीशु मसीह ने उसको मना नहीं किया, क्योंकि वो हकीकत में हमारे सजदों का हकदार है, क्योंकि उसने सलीब पर हमारे लिए जान दी है। सलीब पे चढ़ गया, खून बहाया, मार खाई, कोड़े खाए, उसकी दाढ़ी को नोचा गया, उसके मुंह पे थूका गया, सिर्फ हमारे लिए। हम गुनाहगार थे, हमें बचाने के लिए उसने सारा कुछ सहा। जितने आगे और उसने कहा कि मेरे मालिक का अपने खादम से क्या इरशाद है, और मेरे लिए मेरे मालिक का क्या इरशाद है, मैं क्या करूं जी? उसने क्या एक ही बात कही, उसने क्या कहा? जितने और खुदावंद के लश्कर के सरदार ने यशुआ से कहा कि तू अपने पांव से अपनी जूती उसने सिर्फ ये कहा कि अपने पांव से अपनी जूती उतार दे, क्योंकि जहां तू खड़ा है ये जगह पाक है। और यही बात फिरौन ने किसको कही थी? मूसा को, जब वो छारी के पास गया था। अब दो यहाँ पे चीजें नजर आती है। खुदा किसी को नजर नहीं आता। खुदा ने आज तक किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाया। मूसा ने फिरौन से कहा, खुदा मैं तुझे देखना चाहता हूं, मैं तेरा चेहरा देखना चाहता हूं। लेकिन खुदा उसको भी कहता है, मूसा कोई बशर, कोई इंसान मेरे चेहरे को देख के जिंदा नहीं रह सकता, इसलिए मैं तुझे अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा। लेकिन तू उस दौर में चले जा और मैं अगार के आगे से गुजरूंगा, और जब मैं गुजर जाऊंगा तो तू मुझे पीछे से देख लेना। मूसा ने भी सिर्फ उसकी बैग देखी, लेकिन लिखा यह है कि खुदा से रूप बातें करता था, क्योंकि खुदा अंदर में आता था, अपने चेहरे के साथ ही आता था। और मूसा यहाँ पे बैठ के उसके साथ बातचीत करता है, क्योंकि खुदा इतना जलाली है, उसका नूर है। जब हम देखते कि मूसा जब भी खुदा से मिलने पहाड़ पे जाता है, 2 बार जब मिलने गया, तो जब वो वापस आया तो बनी इस्राएल कौम जो थी वो डर गई। उन्होंने कहा, मूसा अपना मुंह का ढांक ले, अपने मुंह के ऊपर कपड़ा डाल, क्योंकि तेरे मुंह के तेरे चेहरे से ऐसी नूर की किरणें निकल रही है जिसको हम देख नहीं पा रहे। खुदा को जो देख लेता है उसका चेहरा नूरानी हो जाता है। इसीलिए कहते हैं ना, हम भी कहते हैं, गैर कौमें भी कहते हैं, मुस्लिम भी यही कहते हैं, एक बड़ा खुदा बना चाहे रूहानी चेहरा है ना, कहते हैं ना हम भी, इसका रूहानी चेहरा है। तो खुदा के लोग हैं, उनका चेहरा छेद हो जाता है। और खुदावंद यहाँ पे हम देखते हैं, खुदावंद यीशु से इंसान बन के आया था, इसलिए यहाँ पर भी यशुआ उसको देखता है। यहाँ खुदा नहीं था, खुदावंद यीशु मसीह था, इसलिए यशुआ उसको देखता है कि वो सामने खड़ा हुआ है। और फिर वो कहता है कि अपनी जूती उतार दे। वहां झाड़ी के पास भी यही मंजर था। खुदा ने कहा, मूसा
जहाँ तू खड़ा है वो जगह पाक है, इसलिए अपने पाँव की धोती को उतार दे। आज हमें जरूरत है कि हम इन चीजों का ख्याल करें, हमारा ईमान इतना बड़ा हो। मूसा को देखते कितने बड़े ईमान से वो सारी कौम को लेके चला था, यशुआ को देखते कैसे चला था, इतना बड़ा उसने काम कर दिया, लेकिन फिर भी उसका यकीन ईमान जो था वो खुदा पे था, और वो खुदा के भरोसे पे ये सारे काम, अगर खुदा के भरोसे पे सारे काम करेंगे तो फिर आप देखेंगे कि खुदा आपकी जिंदगी में भी बहुत ज्यादा करता जाएगा। इसको एंड करते खत्म करते। तो यशुआ ने ऐसा ही किया। यशुआ ने क्या किया? ऐसा किया। जैसे खुदावन यीशु मसीह ने ये बात कही, यशुआ ने फौरी तौर पे अपनी धोती उतार दी। बाकी हिस्सा जो है वो हम आगे जाके देखेंगे। आए खुदावन इस कलाम के उस से खुदावन हम सबको बरकत दे। आए अपने सिर को उठाएंगे, दुआ करेंगे, भाइयों में से कोई दुआ बगैर नहीं करेंगे। Abraham, God Israel,